हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 36। नेम ऑफ स्टूडेंट में आपका नाम आ जाएगा, नेम ऑफ क्लास टीचर में आपकी क्लास टीचर का नाम आएगा बच्चों। डेट क्या है हमारी 5 अक्टूबर 2021। तो आज हम पढ़ने वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलिए पढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो फ्रॉम द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी बच्चों आपको चैप्टर दिया हुआ है द लॉस्ट चाइल्ड, वो आपने पढ़ना, नीचे कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर करने। तो चलिए पढ़ते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड इज अ स्टोरी राइट बाय मुल्कराज आनंद। इन द स्टोरी अ चिल्ड्रन विजिट अ विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स। ही हैप्पी एंड एक्साइटेड fascinated by the toy shop on the way he demands from them, receives a cold straight of the refills from his father. Then they pass through a mustard field. There is the memorized by the natural. Finally the reached as fair. There he attached a sailor, a flower sailor, a balloon sailor, a snake camera. He remembers well, asks from everything, but the no that is will be turned down without writing from any answer. He kept moving forward. Then he come near a round wood and with the gather couch and boldly request for it. But as his parents was not, he is lost. He faintly looked around where what could them find. He approached near a crowd shine about the great temple. He shimmed in loud voice and men come to help him. The child is crying. Inconsolably asked from his parents them the offer him a ride in the round boat of the listened music of the snake charm of from a round rainbow could colored balloons, a garland to put around his neck and a gift of sweets too, but the children reject everything. All the was want his mother and फादर। तो बच्चों द लॉस्ट चाइल्ड जो स्टोरी है आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हालांकि इसके अंदर तो बच्चों इसके अंदर होता है क्या, एक बच्चा होता है, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है। गांव में एक फेयर लगता है, मेला, आप जानते होंगे। उसके अंदर तो मेले के अंदर कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी होती हैं। कहीं स्वीट वाला होता है, मीन्स मिठाई वाला, कहीं बैलून होते हैं रंग बिरंगी, है ना, कहीं टॉयज़ दिखते हैं। तो ये सब चीज़ें देख करके जो उस बच्चे का मन होता है, मतलब कि ललचाने लगता है। वो हर जगह रुकता है बीच बीच में और इशारा करता है, मीन्स कि मुझे चाहिए। बट उसके पेरेंट्स चुपचाप उसका हाथ पकड़ के आगे साइड चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं। वो बोलता है कि माँ मुझे ये दिला दो, पापा मुझे ये दिला दो, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं होता और वो ज़ोर से उसकी तरफ घूर देते हैं और बस आगे बढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है भाई, वो जो बच्चा होता है थोड़ी देर बाद किसी चीज़ के लिए मीन्स पूछता है कि मुझे ये दिला दीजिए, बट वो बिना किसी रिप्लाई के, मतलब कोई रिप्लाई सुने आगे बढ़ जाता है। मीन्स क्योंकि उसको पता होता है कि आखिरकार उसको एक रिप्लाई क्या मिलने वाला है, कि तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो इसलिए आगे बढ़ जाता है। तो वो आगे बढ़ जाता है बच्चों। थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा खो जाता है, बिकॉज वो बच्चा जल्दी जल्दी के मारे बाकी चीज़ों को देखने की वजह से आगे बढ़ रहा था, जल्दी जल्दी वो खो जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसको ढूंढते हैं, वो अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, बट वो नहीं मिलता आपस में। तो एक अंकल होते हैं, वो उस बच्चे को रोते हुए देखते हैं, अपनी गोदी में उठाते हैं, चुप कराते हैं, बोलते हैं उसको सब चीज़ें लेने के लिए, जो जो चीज़ें उसको चाहिए होती हैं वो सब चीज़ उसको दिलाते हैं कि बेटा बैलून ले लो, बेटा ये चीज़ ले लो, बेटा ये टॉय ले लो, इस झूले में झूल लो, सब चीज़ दिखाते हैं। बट वो सब चीज़ रिजेक्ट करके बोलता है कि मुझे अपने मदर और फादर के पास जाना है, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं आप, पहले उसको जो चीज़ें चाहिए थी उसने बाद में उन सबको रिजेक्ट करके मम्मी पापा को मांगा। तो चलिए बच्चों, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए आपको, पहले कर लेते हैं। वन द बेस्ड ऑफ द गिवन पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका, द बॉय कीप मूविंग फॉरवर्ड विदाउट राइटिंग फ्रॉम अ रिस्पॉन्स डोंट नॉट इम्पेयर दैट। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका, हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम। बी है आपका, ही वांट टू बी एवरीथिंग ही, और सी आपका, हिज पेरेंट्स वर नॉट गिविंग टू हिज डिमांड्स, और डी ऑप्शन आपका, ही डिड नॉट वांट टू वेट फॉर देम रिप्लाई। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, राउंड अबाउट इन द एक्सटेंस रेफर टू। तो ये जो आपको दिख रहा है क्या, राउंड अबाउट ये है, ये है नहीं, तो इसमें से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, इन द एक्सट्रैक्ट आफ्टर गेटिंग लॉस्ट हिम द फेयर द बॉय फीलिंग एम्पली दैट ही। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका, शी सेड टू हैव नो मनी टू स्पेंड। बी ऑप्शन आपका, फीलिंग इम्पॉसिबल फॉर आफ्टर लॉसिंग देम, और सी ऑप्शन आपका, एंग्री विद हिज पेरेंट्स, और डी ऑप्शन आपका, सेटिस्फाइड टू बी लेफ्ट अलोन। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका,
बी करेक्ट होगा बच्चों इसका आंसर। चलिए फोर्थ पर आ जाते हैं। द चिल्ड्रन गोट लॉस्ट इन द फेयर बिकॉज ऑप्शन फर्स्ट आपका ही कीप वॉकिंग फास्ट ऑन हिज वेन ही इज ऑन, और बी ऑप्शन आपका ही शॉपकीपर वॉज कॉलिंग हिम, सी ऑप्शन आपका द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम टू जॉइन, और डी ऑप्शन आपका हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम टू गो अवे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट रहेगा बच्चों आपको, क्योंकि बिकॉज वो जल्दी जल्दी चल रहा था इसलिए वो खो जाता है। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका द स्ट्रेंज फ्रॉम द फेयर टायर टू, तो ऑप्शन फर्स्ट है पे स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हिम, बी आपका काउंसलिंग हिम, और सी आपका आस्क मनी फ्रॉम हिम, और डी आपका सोल्ड हिम। तो बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा आपका बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चूज द ऑप्शन दैट लिसन द फीलिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन थाउट फॉर द एक्सीडेंट। तो बच्चों की मतलब कि वो जो बच्चा था खो गया इस स्टोरी में, उसकी फीलिंग्स आपको बतानी कैसी कैसी थी। फर्स्ट है हैप्पी, तो हाँ भाई वो हैप्पी भी था, एक्साइटेड भी था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका एंग्री, तो हैंग्री भी होता जब वो उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं कुछ भी चीज़ दिलाने से। तो स्लीपी नहीं भाई, स्लीपी तो बिल्कुल नहीं था। मिजिबल हाँ ये था, और वी है आपको ऑकवर्ड, तो ये ऑकवर्ड तो बिल्कुल नहीं था। और लास्ट 6 आपका रिलीफ तो रिलीफ का तो कुछ काम ही नहीं था यहाँ पर। और लास्ट आपका फिर, हाँ भाई फिर भी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका। तो आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।